हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स पहले से कंप्लीट किए जा चुके हैं, उसके नाम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले वेद कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वेदों के पश्चात आते हैं ब्राह्मण आए। वेदों से पहले आई थी संहिता। क्या आई थी? संहिता। उसके बाद आए ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद। उपनिषद के बाद आते हैं वेदांग और वेदांग के बाद आते हैं कल्पसूत्र। क्या आते हैं? वेदांग और वेदांग के बाद आते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये हो गए थे। इसके बाद में मैंने पढ़ाया था स्मृतियाँ। कल्पसूत्र के बाद मैंने पढ़ाया था स्मृतियाँ क्या होती? स्मृतियों के बाद मैंने बताया था पुराण क्या होते हैं, पुराण के लक्षण क्या होते हैं। और आज जिस नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है महाकाव्य। क्या नाम है? महाकाव्य। क्या नाम है? महाकाव्य। ठीक है। तो आज जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है महाकाव्य। ठीक है। आज तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहें। चलो, तो आज जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है महाकाव्य। हाँ, और ये बता दे रहा हूँ कि जितने भी ये जो मैं हिस्ट्री सीरीज चला रहा हूँ ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी हो, ईएमआरएस एग्जाम होता है, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, ठीक है, केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो, चाहे एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय संगठन का हो, ठीक है। और इसके अलावा पुलिस हो गया, एसआई हो गया, यानी डिफेंस सेक्टर पूरा आ जाएगा, ठीक है, डिफेंस। तो इतने ज़्यादा एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आज शुरुआत करते हैं महाकाव्यों की। किसकी? महाकाव्य। सभी लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में दो महाकाव्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसमें एक का नाम है रामायण, दूसरे का नाम है महाभारत। तो आज इन्हीं दोनों बिंदुओं को फोकस करते हुए इन पे चर्चा होगी, डिटेल्ड एनालिसिस करवाया जाएगा। इसके अलावा ये बताया जाएगा कि महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा, रामायण कितनी तरह की है, कितने लोगों ने किन किन भाषाओं में अनुवाद करा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। कितने श्लोक हैं, कितने वर्तमान में हैं, कितने मूलतः श्लोक थे, ठीक है, ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि इसमें कितने भाग हैं, कहाँ पे सबसे पहले इस सब्जेक्ट का उल्लेख करा गया है। उसके बाद में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि आज ऐसे टॉपिक से कनेक्ट करूंगा जिससे ये समझ में आएगा कि इतने दिन से जो भी पढ़ाया जा रहा था वो किस टॉपिक के बिहाफ पे पढ़ाया जा रहा था। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज महाकाव्य है तो सबसे पहला जो महाकाव्य आता है उसका नाम है रामायण। क्या नाम है? रामायण। कब से कब तक लिखी गई? तो सबसे पहले इससे पता है इसका रचयिता कौन है, संकलनकर्ता कौन है। इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि इसके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। ये कब से कब तक लिखा गया? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर कब तक? गुप्त काल कब से कब तक चला है? 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि रचयिता इतने लोग हैं। रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर गुप्त काल तक लिखा गया है। इसमें श्लोकों की बात करी जाए तो वर्तमान में श्लोक कितने? 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे चतुर्विशति, क्या? चतुर्विशति संहिता भी कहा जाता है।
संहिता भी कहा जाता है। ये देखो, चतुर का मतलब हो जाएगा 4 और विशति का मतलब हो जाएगा 20, यानी ये कितना हो गया 24, और ये सांसीसी का मतलब है 1000, तो यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24,000। इसलिए इसे बोला गया है चतुर्विशत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात आ गई कि इसमें कितने कांड हैं। तो इसमें 7 कांड है। रामायण में कितने कांडों का उल्लेख मिलता है? 7 कांड का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, बीए करके, क्या बीए करके आकाश, आकाश, बीए करके, ये इसमें नहीं है, ठीक है, बीए करके आकाश, बीए करके आकाश युद्ध में उतरे, युद्ध में, कुछ नहीं इसका, में उतरे। यह है ट्रिक। क्या है? यह है ट्रिक। इससे पता चल जाएगा कि क्रमानुसार कौन कौन से कांड आते हैं। तो सबसे पहले बी से आता है बाल कांड। क्या आता है? बाल कांड। क्या आता है? बाल कांड आता है। ए से क्या आता है? अयोध्या कांड आता है। तो पहला ये कांड है। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड है। क्या है? अयोध्या कांड। ठीक है। तीसरा जो कांड पड़ता है वो है आ से अरण्य कांड पड़ता है। क्या पड़ता है? अरण्य कांड, यानी ऐसा कांड जो जंगल में लिखा गया है, वो हो गया अरण्य कांड। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ सही से, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहे। ये चीज समझ में आ रही है? यानी बाल कांड हो जाएगा, फिर हो जाएगा अयोध्या कांड, इसका कुछ भी नहीं। ए से हो जाएगा अरण्य कांड, का से हो जाएगा किष्किंधा कांड। क्या हो जाएगा? चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा किष्किंधा, किष्किंधा कांड। क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा सा से पड़ता है सुंदर कांड। क्या? सुंदर कांड। छठा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छठा पड़ जाएगा युद्ध कांड होता है, युद्ध कांड। और जो सातवां है ये है उत्तर कांड। क्या है? उत्तरे का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। अभी ये केबीसी में पूछा गया था, इसका पूछा गया था कि सबसे पहला जो कांड होता है वो कौन सा कांड होता है। ठीक है, तो ये 7 कांड है, सातों क्रमानुसार है। ये ट्रिक के द्वारा मैंने याद करवा दिया। अब बात आती है, ये तो हो गया, अब बात आती है मुगल काल की, यानी रामायण का मुगल काल में क्या हुआ। तो मुगल काल में 2 राजा हुए। एक हुआ अकबर, दूसरा हुआ है शाहजहां। क्या हुआ? शाहजहां। इसका जो कवि था उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या करा है? रामायण का फारसी में अनुवाद करा। किसमें? रामायण का फारसी में अनुवाद किया। पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो क्वेश्चन क्या आएगा? उसका जवाब हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करा था। मुगल काल की बात होगी। दूसरी बात आती है कि शाहजहां के शासनकाल में किसने करा था रामायण का फारसी में अनुवाद? तो इब्न करण। इब्न, ये हो जाएगा इब्न, क्या हो जाएगा? इब्न हाकरण द्वारा रामायण का अनुवाद करा गया। रामायण का फारसी में ही अनुवाद हुआ है, फारसी में अनुवाद हुआ, क्योंकि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? वो फारसी भाषा ही थी। तो ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि मुगल काल में अकबर के शासन में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। यह पूछा जा सकता है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। तो दोनों नाम आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कोई एक नाम दिया होगा। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए शाहजहां के शासनकाल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इब्न हाकरण।
ये हो गया। तीसरा आता है बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ है रामायण का। बांग्ला में अनुवाद किसने करा है? तो बांग्ला में जो अनुवाद हुआ है इसको करा है कृत्तिवास ने। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ है। दूसरा जो अनुवाद हुआ है तमिल भाषा में हुआ है रामायण का। तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल में जो अनुवाद हुआ है इसे करा है कंबन ने, यानी तमिल रामायण जो है वो कंबन ने लिखी है। ठीक है, ये है कंबन। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब बात हो रही है इसके बाद में। तो अब बात हो रही कि इसमें श्लोक कितने हैं? 24,000 हो गए। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे। कितने थे मूलतः? यहाँ देख लेते हैं। मूलतः की शुरुआत में जब ये लिखा गया तो मूलतः 6,000 श्लोक थे। 6,000 श्लोक थे। उसके बाद में कितने आए? बाद में आए 12,000। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में बता ही चुके हैं कितने आए? 24,000 श्लोक हैं। वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आई कि रामायण जो है इसका भारत से बाहर जो सबसे पहले अनुवाद करा गया, यानी भारत से बाहर किसी भी देश में रामायण का जो पहला अनुवाद हुआ है वो चीन में हुआ है। तो रामायण का क्या बोलेंगे? भारत से बाहर रामायण का अनुवाद किस देश में हुआ? तो इसका आंसर आता है चाइना। क्या आता है? चाइना। यानी चीन के लोगों ने भारत से बाहर सबसे पहले रामायण का जो अनुवाद कराया गया वो करा है चीन देश ने। अब बात आती है कि एक सुना होगा कि काकभूषुंडी जी थे, उन्होंने रामायण को सुनाया था। ठीक है, गरुड़ देवता को। तो गरुड़ जी को जो सुनाया था वो जो भुसुंडी जी थे, यानी भुसुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? जो भुसुंडी रामायण को आधि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आधि रामायण के नाम से जाना जाता है। आधि रामायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधि रामायण किस नाम से? आधि रामायण के नाम से जाना जाता है। आधि रामायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रामायण के बारे में इतनी चीजें जानना पर्याप्त रहेगा। तो सबसे पहले महाकाव्य कौन सा है? पहला महाकाव्य जो है रामायण। सबसे पहले रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कब से कब तक का शासन का इतिहास मिलता है? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। मूलतः 6,000 श्लोक थे, कालांतर में 12,000 श्लोक हुई। उसके बाद वर्तमान में कितने? 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक है, इसलिए इसे चतुर्विंशति शासी संहिता भी कहा जाता है। संहिता पता है? श्लोकों का जो संग्रह होता है, सूक्तों का जो संग्रह होता है उसे संहिता बोला जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। चतुर का मतलब होता है 4, विशद का मतलब होता है 20 यानी 24, शासी का मतलब होता है 1000 यानी 24 × 1000 यानी 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति शासी संहिता भी कहा जाता है। अब बात आती है कि रामायण में कांड कितने हैं? तो रामायण में 7 कांड मिलते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, क्रमानुसार है, ये पूछे भी जाते हैं, क्रम से लगाने को आ जाता है। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले बीए करके आकाश युद्ध में उतरे। बीए मतलब बालकांड, ए का मतलब हो जाएगा अयोध्या कांड, करके कुछ भी नहीं। आकाश का मतलब हो जाएगा अरण्य कांड हो जाएगा, का से किष्किंधा कांड हो जाएगा, स से सुंदर कांड हो जाएगा, युद्ध से युद्ध कांड हो जाएगा और लास्ट में सबसे आएगा उत्तर कांड। ठीक है, ये क्रम से हो जाता है, ये ट्रिक है, क्रमानुसार है। इसके बाद बात आती है कि जो रामायण का जो सबसे पहला अनुवाद हुआ है भारत से बाहर वो चाइना में हुआ है। ठीक है, आविष्कार नहीं, उससे अनुवाद जो किया गया है। उसके बाद आते हैं भुसुंडी रामायण। जो काकभूषुंडी जी थे उन्होंने सबसे पहले रामायण किसको सुनाई थी? गरुड़ देवता को।
तो जो गरुड़ जी को सुनाई गई थी उस रामायण को अधिरामायण के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि जो मुगल काल आया तो रामायण का अनुवाद यानी तुलसीदास जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा उसके बाद, तो मुगल काल में जब अकबर का शासन काल आया तो उसने एक अनुवाद शाला खुलवाई थी जिसमें कई ग्रंथों का जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था, जिसमें अकबर ने अब्दुल कादिर बदायूनी के नेतृत्व में रामायण का अनुवाद कराया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में, ये याद रखना। दूसरा है शाहजहां के शासन काल में रामायण का जो अनुवाद कराया गया वो किसने करा? इब्न हाकरण के द्वारा, कहीं कहीं इब्न करण भी मिलता है। तीसरा बांग्ला भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो कर्त्तिवास ने किया है। चौथा तमिल भाषा में जो अनुवाद किया गया है रामायण का वो किस भाषा में, वो किसने किया है? तो कंबन ऋषि ने करा है। किसने? कंबन ने करा है। ठीक है, इसके बाद अगले महाकाव्य की बात करते हैं, तब तक के लिए इसे आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो दूसरा महाकाव्य आएगा वो आएगा महाभारत। अब महाभारत में ये बताएंगे कि महाभारत जो है, महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा। ठीक है, आराम से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके। ठीक है, ठीक है, तो जो दूसरा महाकाव्य है उसका नाम क्या है? महाभारत। जो दूसरा महाकाव्य पढ़ता है, बस क्या हो गया है इसे, कहीं लग गई मेरे तो। बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो जो दूसरा महाकाव्य पढ़ता है इसका नाम है महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। किसने? महर्षि वेदव्यास, वेद व्यास ने लिखा है। कब लिखा गया है? रामायण का समकालीन ही ग्रंथ है, यानी ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी मिलती है। गुप्त काल तक इसमें किसका वर्णन होता है? तो उस समय प्राचीन भारत का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास क्या था, यानी राजाओं का, यानी हस्तिनापुर का, कुरुक्षेत्र का इतिहास क्या था। तो क्या मिलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास मिलता है। राजनीतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। दूसरी बात ये भी सुनी होगी कि रामायण और महाभारत जो है ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है? तो रामायण और महाभारत क्या है? रामायण और महाभारत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, दोनों नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, यानी हिस्ट्री के पर्पस से ये दो, यानी रामायण और महाभारत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? ये भी रीजन बताता हूँ। रामायण और महाभारत तो यानी ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों नहीं माना जाता? इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसमें यथार्थ से ज्यादा कल्पना का समावेश होता है। किससे? यानी यथार्थ से यानी वास्तविकता में क्या हुआ है ये चीज ज्यादा ना दिखा करके क्या कल्पनात्मक वर्णन ज्यादा किया गया। यथार्थ से ज्यादा कल्पना, यानी कल्पना का मतलब है अपने आप जोड़ दिया गया। कल्पना का समावेश अधिक है, कल्पना का समावेश अधिक है। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रामायण और महाभारत जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यथार्थ से ज़्यादा कल्पना का समावेश करा गया है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मूलतः बात करी जाती है इसमें कितने हैं, तो मूलतः इसमें जो श्लोक थे मूलतः 8,800 श्लोक थे। कितने? मूलतः 8,800 श्लोक थे। तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जय संहिता। पूछा जा सकता है महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्या? महाभारत का वास्तविक नाम या महाभारत का पुराना नाम? महाभारत का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम अब बता दिया। जय संहिता क्यों? संहिता का मतलब होता है श्लोकों का संग्रह, यानी 8,800 श्लोक एक साथ लिखे गए, इसलिए संहिता। ठीक है, तो जय संहिता, क्योंकि विजय की बात हो रही है इसमें, तो जय संहिता नाम पड़ गया। उसके बाद आए 12,000 श्लोक हुए। क्या हुए? 12,000। बाद में कितने हुए? बाद में हुए हैं 24,000 श्लोक। कितने हुए हैं? गलत हो गया थोड़ा। बाद में हुए हैं 24,000 श्लोक। तब इसे किस नाम से जाना गया? तब इसे भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? भारत। तब इसे भारत के नाम से जाना गया। भारत के नाम से जाना गया। भारत के नाम से जाना गया। उसके बाद कितने आए? कालांतर में, यानी वर्तमान में अब कितने हैं? वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सतसाहसी संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता के नाम से जाना जाता, सतसाहसी संहिता के नाम से जाना जाता है। अब ये बताना है कि ये नाम कैसे पड़ा, तो ये देखना है। सत का मतलब क्या हो जाएगा? सत का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई सांसी का मतलब क्या होता है? 1,000। तो जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। 1,00,000, इसलिए इसका नाम सतसाहसी संहिता के नाम से भी जाना गया। यानी मूलतः कितने हुए? तब इससे पहले इसे भारत के नाम से जाना जाता था, सतसाहसी संहिता के नाम से जाना जाता है, या फिर सतसाहसी संहिता या फिर महाभारत। क्या? यहाँ पे नोट कर लेना है, महाभारत। यानी पहले भारत था, उसके बाद महान हो गया। महा का मतलब हो गया 1,00,000 श्लोक हो गए। तो जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत। अब देखो महाभारत क्या है, ये लिखा महाभारत। अब बताता हूँ ये नाम कहाँ से आया। ये भारत जो शब्द आया है, ये आया है वैदिक जन, यानी वैदिक काल में जन होते थे। जन का मतलब होता है कि एक ग्रुप होता था, एक समूह होता था जिसमें कई लोग रहते थे। तो वैदिक में जन बने, उसके बाद जनपद आए, फिर महाजनपद आए। इस तरह से शहरों का विकास हुआ। तो जो वैदिक जन भरत थे, वैदिक जन भरत के वंशजों की गाथा होने के कारण, के वंशजों की कथा होने के कारण, यानी जिन्हें कौरव थे, पांडव थे, ये जितने भी थे, ये एक वैदिक जन थे। भरत के वंशज, भरत की जो पीढ़ी आई है उसके वंशों की कहानी होने के, वंश के कथा होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? इसे भारत के नाम से जाना गया। अब क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, इसलिए इसे महाभारत के नाम से जाना गया। ये चीज स्पष्ट हुई कि इसे महाभारत क्यों कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है महाभारत शब्द का। तो महाभारत का प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? प्रारंभिक ग्रंथ। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, यानी सबसे पहले जो महाभारत लिखा शब्द आया है, वो शब्द आया है आश्वलायन सूत्र से। आश्वलायन सूत्र ये ग्रंथ है, ठीक है, इससे आया है। इसमें सबसे पहले ये मिला। अब बात आती है कि महाभारत में कितने पार्ट हैं। तो महाभारत को 18 भागों में डिवाइड करा गया है। कितने? महाभारत
को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। कितने पर्वों में विभक्त किया गया है? 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। महाभारत को 18 पर्वों में विभक्त किया गया, जिसमें शांति पर्व है, भीष्म पर्व है। ठीक है, तो महाभारत का जो 18, ये कितने हो गए? 18 पर्व। पर्वों का मतलब यहाँ अध्यायों से है। कितने अध्यायों से, यानी 18 अध्यायों में विभक्त करा गया है। इसका जो सबसे बड़ा पर्व है, यानी भीष्म पर्व जो है, भीष्म जो पर्व है, सबसे बड़ा पर्व जो आता है वो शांति पर्व आता है। क्या है? सबसे बड़ा पर्व। पर्व का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा जो अध्याय मिलता है वो शांति पर्व का है, शांति पर्व। ठीक है, एक फैक्ट और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी श्रीमद् भागवत गीता जो है वो किस अध्याय का भाग है? क्या? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व का अंग है? ये नोट कर लेना, किस पर्व का अंग है? तो इसका आंसर आता है भीष्म पर्व का। किसका? भीष्म पर्व का। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। तो आज 2 महाकाव्यों के बारे में बताया है, दोनों का डिटेल्ड अध्ययन भी करवाया है और ये भी बताया है कि इसमें कितने श्लोक थे। ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। मूलतः कितने श्लोक थे, उसका प्राचीन नाम क्या था, कैसे ये भारत कहा गया और किस तरह से ये महाभारत के नाम से जाना गया। महाभारत में जो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी बताया। ठीक है, महाभारत का नाम क्यों पड़ा, महाभारत या भारत किस नाम से जाना गया। उसके बाद महाभारत को 18 पर्वों में विभक्त किया गया। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व और दूसरा क्या है? श्रीमद् भागवत गीता जो है किस पर्व का अंग है? तो ये किस पर्व का अंग है? तो भीष्म पर्व का। तो आशा कर रहे हैं कि ये दोनों महाकाव्यों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना डिटेल्ड अध्ययन मैं करवा रहा हूँ इतना डिटेल्ड अध्ययन शायद आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर सीरीज पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।